हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हेडिंग लगाइए, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में हम लोग पहला पढ़ेंगे आज, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आपका हेडिंग है, ये आपके हेडिंग है। ठीक है, ये आपके पास हेडिंग है, ये आपके पास हेडिंग है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आपके पास एक चालक, ये एक तार है। ठीक है, यह एक तार है, ये अनंत लंबाई का है, ये अनंत लंबाई का है। फिर भी मान लेते हैं इस चालक तार की लंबाई L है, मान लिया जाए। ठीक है, मान लिया जाए इस चालक तार की लंबाई क्या है, L है। ठीक है, और इस चालक तार से R दूरी पर एक बिंदु P मान लिया जाए, एक बिंदु P मान लिया जाए, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसकी लंबाई हमने L मान लिया है। ठीक है, इस चालक तार, ये तार से R दूरी पर बिंदु P हमने लिया है। ठीक है, और यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। क्योंकि इस चालक तार है, ये सीधा चालक तार है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित है, तो इसे हम आवेश देंगे। इसे जैसे ही हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये आवेश इस चालक तार पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। एक समान रूप से इस पर फैल जाएगा, एक समान रूप से इस पर फैल जाएगा। ठीक है, तो एक समान आवेशित सीधे तार के निकट इसके पास में एक बिंदु हमने P मान लिया है R दूरी पर, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यह बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। यह गॉसियन पृष्ठ, यह जो आवेश जिस पर दिए हैं L लंबाई का जो तार है, इस पर जो आवेश दिए हैं इससे सममित होगा, इससे सममित होगा। तो इससे सममित एक हम पृष्ठ बनाते हैं जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, और यह पृष्ठ कुछ ऐसे बनेगा, यह पृष्ठ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ हम बनाएंगे, कुछ ऐसे बनेगा जो एक बेलन के आकार का बनेगा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं फिगर से कि आपको बेलन के आकार का ही बनेगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये है, एक सीट है हमारे पास। ठीक है, ये सीट है, इस सीट को हमने ऐसे, यह आपके पास अनंत लंबाई का ये चालक तार है, ये तार है आपके पास, इस पर हमने आवेश Q को दे दिया है, और यहां से R दूरी पर बिंदु P मान लिया है, और यहां पर एक गॉसियन जो हम पृष्ठ बनाए हैं, यह गॉसियन पृष्ठ कुछ ऐसे है, ये गॉसियन पृष्ठ कुछ ऐसे है। ठीक है, इस टाइप का है, यानी बेलन के आकार का बनेगा ये गॉसियन पृष्ठ। ये गॉसियन पृष्ठ कुछ ऐसे बनेगा, बेलन के आकार का बनेगा। ठीक है, बेलन के आकार का ये गॉसियन पृष्ठ बनेगा, कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये ऊपर का भाग है, और ये नीचे का है, और ये कर्व है, यानी वक्राकार है। तो ये वक्राकार है चारों तरफ, ये चारों तरफ वक्राकार है।
तो ये वक्राकार हो जाएगा। ठीक है, बीच में L लंबाई का चालक तार है। ठीक, ये अनंत लंबाई का है। बात समझ में आ गई है। तो ये वक्राकार होगा, ये वक्र के आकार का होगा, और ये ऊपर वाला बिल्कुल ये समतल है। ठीक है, तो इस तरह से एक बेलन तैयार हो गया है। ठीक, यानी बेलन के आकार का ये बन चुका है। हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ हमने तैयार कर लिया है। हम इसकी भाषा को लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, माना अनंत लंबाई, हमारे साथ साथ आप लिखते चलें, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का आवेश, रेखीय आवेश, क्योंकि ये रेखा है तो रेखीय आवेश घनत्व, ध्यान से समझे आप, रेखीय आवेश घनत्व कहते किसे हम हैं। तो यदि किसी तार पर हम आवेश दे दें और ये आवेश इस पर पूरा एक समान रूप से उतर जाए, एक समान रूप से फैल जाए, तो एकांक लंबाई पर जितना आवेश उतरेगा, एकांक लंबाई पर जितना आवेश फैलेगा, उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। और इसे हम दर्शाते हैं लैम्डा से। किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से। और लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। Q/L क्यों? क्योंकि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक लंबाई में जितना आवेश आया है, इसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो ठीक, रेखीय आवेश घनत्व Q बराबर लैम्डा बराबर Q/L है। ठीक, आप मात्रक भी लिख सकते हैं, कूलाम मीटर। ठीक है, लिख दे रहा है कूलाम प्रति मीटर। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आप क्या किए हैं, अब इस चालक तार से R दूरी पर आपने बिंदु P माना है, लिखेंगे। ठीक है, तार से R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो इस बिंदु P पर आप ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले आप गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है, तो लिखेंगे इसके लिए हमें बिंदु P से होकर गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ ठीक है, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, जो ठीक है, जो क्या होगा? सममित होगा, जो सममित होगा। ठीक है, सममित होगा। अगर सममित होगा, दूरी समान है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? समान होगी। तो लिखेंगे सममित होगा, इसलिए
इसलिए ठीक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता ई, तीव्रता ई समान होगी, ठीक समान होगी। इस पृष्ठ पर एक अल्पांश हम क्षेत्रफल dA मानते हैं, एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, dA। तो लिखेंगे इस पृष्ठ पर, ठीक है इस पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल dA, ठीक है dA, अल्पांश क्षेत्रफल dA, अल्पांश क्षेत्रफल dA, ठीक है अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है लेकिन वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, परिभाषा हमको पता है पहले से। तो अल्पांश क्षेत्रफल dA है और ठीक है यह क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इस पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल हमने dA माना है, ठीक है और यहां पर इस dA पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है और अल्पांश क्षेत्रफल dA की दोनों के बीच की डायरेक्शन सेम होगी। तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा अल्पांश क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वेक्टर सीधा लिखते हैं, तथा क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर किसे दर्शाते हैं, dA, ठीक है एक ही दिशा में होगी या की दिशा समान होगी, हर बिंदु पर समान होगी, ठीक है की दिशा हर जगह समान होगी, ठीक है प्रत्येक बिंदु पर लिख देते हैं, प्रत्येक बिंदु पर, किस बिंदु पर, वक्राकार, ठीक है प्रत्येक वक्राकार, वक्राकार बिंदु पर समान होगी। समझिएगा ये जो वक्राकार है, ये जो वक्राकार है, ये जो शीट है जो वक्राकार, ये वक्र है जो है, ये वक्राकार जो है आपको पृष्ठ दिख रहा है, जो वक्र दिख रहा है, ठीक है जो वक्राकार ये दिख रहा है, जो वक्राकार दिख रहा है, इस पर हर एक बिंदु पर क्या होगा, समान होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है E और आपके पास क्षेत्रफल वेक्टर dA की दिशा प्रत्येक वक्राकार बिंदु पर समान होगी, लेकिन ये समतल पर अलग अलग होगा, ठीक है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की, और यहां पर अगर dA आप लेंगे तो यह dA कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर है, उसकी डायरेक्शन ये, तो यहाँ पे 90 बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है और ये dA की दिशा है, dA है तो ये डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे dA है तो यहाँ पे भी 90 मिलेगा आपको, ठीक है तो सीधा लिखेंगे हम परिभाषा से, परिभाषा से, ठीक है परिभाषा से, ठीक है फाई इक्वल टू कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो टोटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, समाकलन, ठीक है समाकलन ऑफ टी ई इंटू डी ए, किसके लिए हम लिख रहे हैं, तो ये वक्राकार के लिए लिख ले रहे हैं, ये वक्राकार, वक्राकार के लिए हम लिखे हैं, प्लस ये देखिएगा बंद है, ये आपके पास समाकलन ऑफ E इंटू
ई इंटू डी ए किसके लिए है? तो ये समतल के लिए, दो समतल पृष्ठ हैं, ठीक है, तो ये समतल के लिए हो जाएगा और प्लस, ठीक है, प्लस प्लस क्या, प्लस नीचे वाले के लिए ई इंटू डी ए, ठीक है, ये भी समतल के लिए है, समतल के लिए है। तो आप ध्यान से देखें, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो लिखेंगे फाई इक्वल टू, फाई ई इक्वल टू, ठीक है, यहां पर ई, ठीक है, यहां पर आप ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी है? 0 अंश, कितना है? 0 अंश, तो यहां पे लिखेंगे आप 0, तो यहां पे लिखेंगे आप 0 अंश सीधा, प्लस, ठीक है, यहां पर आप देखें ई इंटू डी ए कॉस 90, कॉस 90, यहां पे देखें 90 है, यहां पे 90 है, तो 90 प्लस यहां पे भी ई इंटू डी ए कॉस 90, कॉस 90, ठीक है। यह वक्राकार के लिए है, ये वक्राकार के लिए है, ठीक है, ये वक्राकार के लिए है, और ये समतल के लिए है, यह क्या है? समतल के लिए है, ठीक है। और cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, बचेगा सिर्फ ये, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ई तो बाहर निकल जाएगा, ई बाहर निकल जाएगा, तो ई हो जाएगा आपके पास बाहर, और ये बनेगा डी ए। ई क्यों बाहर होगा? क्योंकि ई विद्युत क्षेत्र ई समान रहेगा हर जगह, इसलिए ई बाहर आ जाएगा, और डी ए, ठीक है, डी ए, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सीधा बात है, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास डीए, और डीए का मतलब क्या है? डीए का मतलब है क्या? ये बेलनाकार है, और बेलनाकार का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ, तो बेलनाकार का वक्र पृष्ठ यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? यहां पर लिखते हैं डीए कितना होगा, डीए यहां पर लिख देते हैं, डीए कितना होगा भाई, डीए कितना होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल होती है। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास फाई इक्वल टू ई इंटू कितना, 2 पाई आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल। अब गॉस के नियम से, ठीक है, गॉस के नियम से यहां पे दिख रहा है, जगह है, यहां पर देख लेते हैं। तो गॉस के नियम से कितना फ्लक्स गुजरता है? तो ठीक है, गॉस के नियम से गॉस के नियम से, ये तो परिभाषा से फ्लक्स आया है। गॉस के नियम से फ्लक्स कितना होता है? जितना इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा होती है कुल बटे एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आवेश है? क्यू, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से देखिए, क्यू की वैल्यू यहां से देखिएगा, क्यू बराबर कितना हो जाएगा? लेमडा एल, लेमडा एल, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा फाई इक्वल टू लेमडा एल, फाई इक्वल टू लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए। यह भी फाई की वैल्यू है, यह भी फाई की वैल्यू है, दोनों फाई की वैल्यू है ना? दोनों किसकी वैल्यू है? फाई की वैल्यू है। दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे तो कितना होगा? दोनों को इक्वल करेंगे तो ये E इक्वल टू 2 पाई आर एल इक्वल टू, ठीक है, E इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। तो L से L खत्म हो जाएगा, L से L खत्म हो जाएगा, ये 2 पाई आर डिवाइड में चला जाएगा। तो E इक्वल टू, ठीक है, E इक्वल टू कहां पे लिख दें हम? यहां पर देख लीजिए, E इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, E डिवाइड में चला जाएगा 2 पाई आर डिवाइड में, तो लेमडा बराबर हो जाएगा लेमडा अपान 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
तो ये इतना विद्युत क्षेत्र हमारे पास आ जाएगा, इतना विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। इसे अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखें तो ऊपर नीचे कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। ठीक है, तो E बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर है। अगर ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर दें तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 लेमडा। तो E बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1 अपान ये 2 दूना 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपान आर। ठीक है, 2 लेमडा अपान आर। तो ये निकल कर आएगा विद्युत क्षेत्र, ये निकल कर आएगा विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ गई है? ये निकल कर आएगा विद्युत क्षेत्र, कटा नहीं रहा है कहीं। ये निकल कर आएगा आपके पास क्या, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कोई डाउट्स? ये निकल कर आएगा आपके पास विद्युत क्षेत्र। ठीक, नोट कर लें। तो आज के लिए बस इतना हम रहने दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग अगले एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है, अगले दिन अगले एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक, तो बस आज के लिए इतना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े। पूरे साल भर तक हमको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, कंप्लीट कोर्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।